દર્શક મિત્રો, કેમ છો બધા? ખ્યાતિ સ્ટોકમાં હું ખ્યાતિ જોશી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે હું તમને થોડું એક નાનું કહી દઉં કે આપણે એવરી ટાઈમ ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે થોડો એક હિન્દીમાં વિડીયો બનાવવાના છીએ, જેથી કરીને દેશભરના ખેડૂત મિત્રો છે તેમના સુધી પહોંચી શકીએ. સુભાષ પાલેકર प्राकृतिक कृषि નો આ વિડીયો છે. आज हम आए सूरत के ओलपाड़ में मंदरोई गांव में. महिला खेडूत मित्र है हमारे साथ लताबेन पटेल. उसका पिछले साल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उससे काफ़ी सारी जानकारी हासिल करने का हम लोगों ने प्रयास किया था कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि क्या है. तो वैसे इस बार उन्होंने अपने जो खेत है उसमें बनाया है सुभाष पालेकर कृषि का 8x4 का मॉडल, जो 3 महीने का है. उसमें कौन सी फसल ली है, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे. तो दर्शक मित्रों, अंत सुधी विडियो साथे बनेला रहेजो. અને હા દર્શક મિત્રો, હજુ સુધી તમે ખ્યાતિ સ્ટોક ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને પ્રાકૃતિક કૃષિના વિડીયો लगातार તમારા સુધી પહોંચતા રહે. आभार. लता बहन, ख्याति स्टोक में आपका फिर से एक बार स्वागत है. तो दर्शक मित्रों को हम लोग शुरुआत में ही बताया कि आपने 8x4 का एक जो मॉडल बनाया है, तो वो क्या है जो आप सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी आप दीजिए, तो हम लोग आगे की बात कर सके कि ये कृषि क्या है, उसमें कैसे हमें लाभ हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. तो आप ज़रा बताइए इसके बारे में. मैंने सुभाष पालेकर कृषि अंतर्गत 8x4 गन्ने का मॉडल जो बनाया है, तो उसमें मैंने सह फसल में अरहर भी लिया है, जो पोंख है वो पोंख बनाते हैं उसकी जवारी भी लगाई है, मक्का भी लगाया है. और सब्जियां जो है, गुरुजी जो बोलते हैं ना कि किसान होके बाहर कुछ भी सब्जी वब्जी कुछ खरीदने नहीं जाने का है, तो मैंने सब्जी भी लगा दी है कि घर में भी खाने के लिए चलेगी और बेचने के लिए भी चलेगी. तो टमाटर लगाया है, मिर्ची लगाया है, वो वाल पापड़ी जो बोलते हैं वो लगाया है, पत्ता गोभी लगाया है, फूल गोभी लगाया है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने अंतर फसल में लगाई है. तो ये गन्ने के साथ सब लिया है? हाँ, ये सब गन्ने के साथ. जगह छोड़ी होगी आपने? वो उसको मैंने जो गन्ने को तो गन्ना जो डिस्टेंस है उसमें मैंने अरहर मक्का लिया है, और जो गन्ना जो लाइन है उसके बीच में ये सब सब्जी लिया है. तो सब्जी का अंतर जो है वो 2-2 फुट पे है. और गन्ने का अंतर कितना रहेगा वो उसमें गन्ने का अंतर 8x4 पे रहेगा. गन्ना तो 8x4 का ही है, पूरे का पूरा. उसमें जो भी आपने अंतर पाक लिए है उसके बारे में बोल रहे कि 2 फुट का रहेगा. हाँ, उसमें अंतर. हाँ, हाँ, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो. और पूरा मैंने जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए दोनों साइड पे पूरा चना, हरभरा बोलते हैं ना, वो चना ले लिया है. गुड. हाँ, काफी अच्छा. तो चने में क्या है कि मेरा जो हम जीवामृत बनाते हैं उसमें जो आटा डालते हैं वो भी हो जाएगा और बेचने के लिए भी हो जाएगा. बीच में आप हमारे दर्शक मित्रों को बताएं कि आपके पास कितनी गाय है, देशी गाय? हाँ, और मेरे पास अभी 50 देसी गाय है. ओके, उससे ही आप पूरी खेती करते हैं? हाँ, उससे ही पूरी खेती करती हूँ, और उसमें से ही मैं घन जीवामृत बनाती हूँ. और ख्याति बहन, दूसरी बात ये है कि ये जो मेरा मॉडल है ना, आप किसानों को दिखाएंगे ना, तो इसमें क्या है, अभी तक मैंने आज ये साल जो है ना जीवामृत नहीं डाला है. अभी तक मैंने एक भी स्प्रे भी नहीं किया है, क्योंकि सुभाष पालेकर गुरुजी बताते हैं कि आप 5 साल करोगे इस एसपी के, तो उसमें आपको 5 साल के बाद कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है. तो और मैं आप दिखाओगे किसानों को, एक भी कोई भी रोग भी नहीं आया है मेरे खेत में. नहीं, हम ज़रूर जानने की प्रयास करेंगे. तो दर्शक मित्रों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं लता बेन का जो फार्म है उसमें बनाया है 8x4 का मॉडल. पूरा मॉडल हम देखेंगे, उसमें कौन सी फसल ली है वो जानने का प्रयास करेंगे. तो वीडियो के साथ बने रहिएगा. तो हम लोग दिखाएं दर्शक मित्रों को? हाँ. चलो दर्शक मित्रों. हाँ लता बेन, क्या कह रहे थे आप? मैंने 8x4 फुट पे गन्ना लगाया है. तो उसके बीच में कहीं जगह पे मैंने ये जवारी लगाई है, कहीं जगह पे मक्का भी लगाया है, अरहर भी लगाया है, और चना पूरा खेत में नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए चना लगाया है, और मिर्ची भी लगाई है, टमाटर लगाया है, पापड़ी लगाई है, अरहर लगाई है, फिर फूल गोभी लगाया है, पत्ता गोभी लगाया है. ये 1 एकड़ का ही फार्म है. तो उसमें पूरा मैंने ये सब्जी वब्जी और वो मक्का वक्का सब लगा दिया है. अच्छा दिख रहा है. ये 3 महीने का है? हाँ, ये 3 महीने का है. वो जमीन कैसे तैयार की, उसके बारे में कुछ बात करें तो? हाँ, वो उसमें क्या था, मेरा पूरा जमीन बंजर जमीन था, क्षार वाला एकदम जमीन था. तो उसको मैंने
तैयार करने में तो क्या है कि मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ज़मीन बेचने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सब ना ही बोलते थे कि ये ज़मीन में कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं बोली चलो सब बोलते हैं तो बेच ही देते हैं, फिर क्या। फिर उसमें क्या हुआ है, उन बीचों में कामरेज तहसील में सुभाष पालेकर कृषि का एक शिविर आया, तो मैं बोला देख लेते हैं क्या होता है। तो वहाँ से पता चला कि देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती होता है। तो मैंने प्रयास करना चालू किया। तो सही में अभी तक तो मैं प्रयास करती ही रही थी और मैंने कभी इसमें मिट्टी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं है। वो मैंने घन जीवामृत से ही ये पूरा ज़मीन मेरा तैयार किया है। और आजू बाजू में भी आप किसानों को दिखा सकते हैं कि अभी भी झींगा का तालाब है, तो उसमें वो लोग सब खारा पानी ही भरते हैं। पर मैंने ये सुभाष पालेकर कृषि अंतर्गत जो मैंने ये ज़मीन तैयार की, तो हर गरीब से गरीब किसान भी सुभाष पालेकर कृषि अगर करेगा तो उसको कुछ बाहर से पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाता है। तो आप किसानों को दिखा सकते हैं कि ये साल मैंने अभी तक जीवामृत भी नहीं डाला है और जीवामृत का स्प्रे भी नहीं किया है, 10 पणियक ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र का भी स्प्रे नहीं किया है। और किसानों को आप दिखा सकते हैं कि कोई भी आप देखो सह फसल में कोई भी रोग नहीं है, मतलब रोग बाहर से आता ही नहीं है, ज़मीन से ही आता है, मेरा मानना ऐसा है। तो मेरे एक भी पौधा में आप किसी को भी दिखा सकते हैं रोग बिल्कुल भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि सुभाष पालेकर कृषि अंतर्गत अगर किसान खेती करेगा तो उसको बिल्कुल भी बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सूत्र है गुरुजी का, गांव का पैसा गांव में, शहर में नहीं, शहर का पैसा गांव में आना चाहिए, तो इधर मैं सार्थक करने जा रही हूँ। और ये सब चीज़ों का वापस मैं मूल्यवर्धन ही करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लता बेन, हम लोगों ने थोड़ी ऑफलाइन चर्चा की थी कि इससे किसानों की आय 2 गुना होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ख्याति बेन, 2 गुना तो क्या, कहीं गुना ज़्यादा किसानों की बढ़ सकती है। क्योंकि आप मेरा ही इधर उदाहरण ले लो, आप देख सकते हो, ये पापड़ी भी देख सकते हो, और देखो ये मित्र कीटक था, अरे चला गया। तो खेत में मित्र कीटक ही ज़्यादा रहते हैं, बराबर है। तो आमदनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? अभी 3 महीना हुआ है, तो 2 महीने में ही मेरी तो जो आवक है वो चालू हो गई है। जैसे मैंने मिर्ची उतारी है, तो 22 किलो जैसी मिर्ची उतरी है। इसमें से टमाटर हर 4 दिन के बाद 15 किलो 17 किलो उतरता रहता है। अगर अभी टमाटर का भाव नहीं है तो हम लोग उसका सॉस बनाएंगे, सॉस बना के बेचेंगे। और फिर मिर्ची जो है अभी मैंने 60 रुपये किलो के हिसाब से बेची है। और फिर ये जवारी जो है वो 600 रुपये किलो पौंक बना के सूरत के लोगों को दिया है। तो उस हिसाब से एक गन्ना है वो तो बोनस है, वो तो हमको 1 साल में पैसा मिलने ही वाला है। पर 2 महीने में किसान की आवक चालू हो जाती है, हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरा रोज़ का एवरेज 1000-1200 रुपये का ये 1 ही एकड़ का मॉडल है, उसमें मेरा 1000-1200 रुपये डेली का अभी इनकम चालू हो गया है। आपको क्या लगता है 3 साल में ये कितना आय देगा आपको? 3 साल में क्या, 1 ही साल में मैं अंदाज नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कितना आवक देगा, क्योंकि अभी से मेरा 1000-1200 रुपये का तो 1000 रोज का इनकम चालू हो गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये जो गन्ना है उसका भी मैं सुभाष पालेकर कृषि रस केंद्र ही खोलूँगी, तो उसमें तो कितनी जो आमदनी है वो बढ़ सकती है। क्योंकि 10 रुपये का अगर 1 गिलास बेचेंगे हम, तो भी आप देख सकते हो 1 केजी गन्ना होता है, तो उसमें से कम मिनिमम 2 गिलास अगर बेचेंगे तो भी 20,000 रुपये टन गन्ना पड़ेगा। तो वो तो कहाँ किसान का बेटा कहाँ नौकरी करने जाना पड़ता है, कहाँ सरकारी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है, वो हम 1 एकड़ में तो इतना सारा कमा लेते हैं। बहुत अच्छा। सूरत और आजू बाजू के जो भी किसान हैं कुछ नया करना चाहते हैं सजीव खेती में, तो ये SPK अपना सकते हैं। लता बेन को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, आप लोग यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं और कुछ नया मार्गदर्शन उनसे ले सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ज्वार का पोंक है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस साल लता बेन को उसको 1 kg 600 रुपीज़ में उसने सेल किया है। तो क्या है इसकी खासियत, और सूरत में हम गुजराती भाषा में कहिए तो सुरती पोंक
ખૂબ જ ફેમસ છે, તો એ જાણવા માટેનો પ્રયાસ કરશું. क्या कह रहे थे आप ये पोंक के बारे में, जुवार का जो पोंक है उसके बारे में? तो ये जो पोंक है तो अभी मैंने शुरू किया था बनाने का, चालू करने के लिए. तो 600 रुपये केजी मैं इधर ही बनाती हूँ, लाइव बनाती हूँ. तो इसको मैंने 600 रुपये केजी के हिसाब से शहरी वाले लोगों को दिया है. उसकी खासियत है कि उसमें से हर तरह की चीज़ वो मिलेट्स में आता है. गेहूं की जगह ये जवार का पोंक और जवार में जो जो चीज़ बनती है वो खाएंगे, वो मिलेट्स में आता है. तो अपनी तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत बढ़िया है. तो आप देख सकते हो ज्वार की हाइट भी देख सकते हो. उसमें से मैं है ना बीज बनाऊंगी. ये जो अभी रेडी हो गया है एकदम कंप्लीट, उसमें से मैं बीज भी बनाऊंगी और रोटी खाने के लिए भी उसका आटा बनाऊंगी. तो ये भी मैं रेडी करूंगी. मतलब मूल्यवर्धन, हर चीज़ का मूल्यवर्धन ही करूंगी. थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, पर क्या है, मूल्यवर्धन करने से कहीं ज़्यादा गुना नफ़ा मिलता है. ऐसा थोड़ा सूरत में ये जवारी का जो होना चाहिए उत्पादन, वो थोड़ा कम हो गया है. आपका क्या मानना है इसके बारे में? अभी उसमें क्या होता है, जवारी जो करते हैं ना, तो ये जो भूंड है, डुक्कर बोलते हैं इधर, तो उसका बहुत त्रास है. पूरा का पूरा जवार का खेत तैयार होता है, किसान संभालते हैं उसको, दिन रात संभालते हैं. पर क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको वो ऐसे ही जैसे जेसीबी से खोदा हो ऐसे ही पूरा पूरा विनाश कर देते हैं. तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, जीव बचाएंगे, जीव बचाने की रक्षा करेंगे, ये बैक्टीरिया को मारने की कोशिश नहीं करेंगे. तो मेरा मानना है कि कोई प्राणी हमको नुकसान नहीं करेगा. आप किसानों को दिखा सकते हैं, मेरे यहाँ कोई भी तार फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है. चारों बाजू मेरा खेत खुला ही है. कहीं से भी भूंड को आना हो, डुक्कर को आना हो तो वो आ सकते हैं. लेकिन ये सुभाष पालेकर कृषि जो है वो खरे किसानों के लिए सही में आध्यात्मिक कृषि है, चमत्कार है, परिणाम मिलता है उसमें. तो आप देख सकते हो कहीं से भी डुक्कर आ सकता है, पर मेरे खेत में कभी नहीं आते हैं और कभी मुझे कुछ नुकसान भी नहीं किया है. वो आप किसानों को दिखा सकते हैं. हाँ जी. तो ये आपने जो डुक्कर है जो आते हैं उसको भगाने के लिए सुभाष पालेकर कृषि में क्या है? हाँ, तो उसको भगाने के लिए मैंने तो बोला जी, वो आध्यात्मिक खेती है. अगर खेती में आप नुकसान, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको कहाँ कोई प्राणी नुकसान करता था. तो हम ही उनके रास्ते पे चले. और सुभाष पालेकर कृषि जो है तो उसमें जो जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि खट्टी छाछ जो है वो डालते हैं उसमें, बराबर. तो उसकी जो गंध होती है उससे भी वो नहीं आता है. मतलब मेरा तो यही कहना है कि सुभाष पालेकर कृषि अगर करेंगे तो कोई भी प्राणी अपने को नुकसान नहीं करेंगे. क्योंकि इधर क्या है, वो जो पूरी बॉर्डर पे जो हम राउंडअप वो स्प्रे करते हैं, उससे भी वो लोग क्या करते हैं, तो उसको भी तो खाना चाहिए ना. पर पूरा जंगल ही हमने ख़त्म कर दिया तो वो अभी क्या करेंगे, हमारा खेत में ही आएंगे. और ये सह फसल से तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. हमारे जो खेडूत मित्र है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो किसानों को यही कहना चाहूँगी कि सुभाष पालेकर कृषि ही करना चाहिए, तो ही किसान आत्मनिर्भर हो सकता है. किसान आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तो ही अपना देश आत्मनिर्भर होगा. और ये जो शक्यता है वो सुभाष पालेकर कृषि से ही शक्यता है, और कोई कृषि से शक्यता नहीं है. ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने सब कृषि कर दिया है. आगे मैंने वो सब प्रैक्टिकल करके देख लिया है. और सुभाष पालेकर कृषि करेंगे तो ही धरती माँ बचेगी, पर्यावरण बचेगा, किसान बचेगा, और शहरी वालों को लोगों जो खाना हम देते हैं वो उनका आरोग्य बचेगा. तो मैं किसानों को यही आह्वान करना चाहूँगी कि सुभाष पालेकर कृषि ही करो. और दूसरी बात, जो शहरी वाले लोगों हैं तो उन लोगों को भी अभी किचन गार्डन की बहुत ज़रूरत पड़ी है और आवश्यकता है. तो मैंने वो भी एक प्रयास किया है, वो भी मैं आपको आगे दिखा सकती हूँ. उसमें मैंने ऐसा प्रयास किया है कि 7 दिन जो है उसका मैंने रास्ता बनाया है कि हर दिन का एक सब्जी, उसमें से जितना सब्जी मिलेगा तो वो मैंने ऐसा प्रयास किया है किचन गार्डन बनाने का भी. तो शहरी वाले लोगों को अपने यहाँ ही किचन गार्डन बना के उसमें से सब्जी
उतार के ले सकते हैं। आपका ये 8x4 का 3 महीने का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, शायद अगले साल बहुत ग्रो करेगा और अच्छे से आपको उसमें 2 गुनी या फिर 3 गुनी भी आमदनी होगी, हम ऐसा मानते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, आप हमें बताइए ज़रा फ्यूचर प्लान के बारे में कि आप कौन सा मॉडल बनाने वाले हैं, इससे अलावा कुछ नए आइडियाज़ हो तो आप हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। ख्याति अगले साल तो नहीं, पर अभी चालू ही है मेरा काम। तो अभी ये जो 8x4 का मॉडल है, तो उसके बाजू में वैसे भी मैंने गन्ना बो दिया है, तो उसमें 8x2, 8x8 वो पूरा एक तीन मॉडल एक ही जगह पे बन जाएगा। तो अगर किसानों को देखने का हो 8x2, 8x4, 8x8 तो पूरा इधर ही बन जाएगा। तो मेरा प्लानिंग अभी चल ही रहा है। और दूसरा एक मॉडल 12x6 का, जो उसमें पपीता आएगा, केला आएगा, गन्ना आएगा, और उसके बीच में जो बनाते हैं हर फसल वो तो चलेगी ही चलेगी। और दूसरा एक पंचस्तरीय बागबानी मॉडल, वो छोटा सा है, तो वो भी मैं बनाने जा रही हूँ। मतलब एक साल में मैं पूरा का पूरा मॉडल जो है सुभाष पालेकर कृषि का, वो इधर ही मैं बनाऊंगी। तो किसानों को इधर ही सब मॉडल दिखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी जो सूरत है, ओलपाड़ में रहता है या फिर सूरत के आजू बाजू के जो भी किसान है, यहाँ पे जो संशोधन केंद्र चल रहा है SPK का, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लता बेन आपको डेफिनेटली गाइड करेगी। और दूसरे हमने एक आगे भी वीडियो बना के रखे राजदीप भाई पटेल के, उसके भी आप देख सकते हो। उसमें भी संशोधन केंद्र में क्या क्या कुछ चल रहा है, अभी तक एक साल में क्या कुछ फसल आई है, उसका क्या ग्रोथ है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ ख्याति स्टॉक में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ वापस से हम अगले साल एक नया वीडियो बनाएंगे और कितना ग्रो हुआ वो देखने का प्रयास करेंगे। दर्शक मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? जो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।